नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं रिट याचिका को लेकर, यानी रिट याचिका क्या है और कैसे दायर करें। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और हाँ, घंटी के बटन को अवश्य दबाएं ताकि अगले वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। किसी व्यक्ति के साथ अगर गलत होता है तो उसके सामने ये तय करना मुश्किल होता है कि वो न्याय के लिए कहां जाए। हर मामले में कोर्ट या थाने जाना आवश्यक है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब हम आपको आज बताने जा रहे हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आप कहां जाएं? किससे शिकायत करें? क्या हर मामले में थाने जाना चाहिए या फिर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है? इन तमाम मसलों को जानना जरूरी है। आपके जहन में कानून से जुड़े कई सवाल घुमर रहे होंगे, तो आइए जानते हैं। पुलिस से कब करें शिकायत? अगर मामला असंज्ञेय श्रेणी का हो, जैसे मामूली मारपीट, आपराधिक मानहानि, धक्का मुक्की आदि, तो ऐसे मामले में सीधे केस दर्ज नहीं होती है, बल्कि पुलिस के सामने शिकायत करने पर पुलिस एनसीआर दर्ज कर सकती है और मामले में जरूरत पड़ने पर मजिस्ट्रेट को रेफर कर दिया जाता है। जब मामला संज्ञेय अपराध का हो, यानी गंभीर अपराध हो, जैसे गैर जमानती अपराध, हत्या, रेप, लूट, डकैती या अन्य गंभीर किस्म के अपराध हैं, तो वैसे मामले में पुलिस शिकायत पर सीधे एफआईआर दर्ज करती है। सीआरपीसी की धारा 154 के तहत पुलिस को ड्यूटी है कि वह संज्ञेय अपराध के मामले में केस दर्ज करे। अगर थाने में केस दर्ज न हो तो फिर क्या करें? अगर गंभीर व संज्ञेय अपराध में पुलिस केस दर्ज करने से मना करती है तो शिकायती इलाके के एसपी या डीसीपी को शिकायत भेज सकते हैं। अगर पुलिस के आला अधिकारी को कहने और शिकायत करने पर भी केस दर्ज नहीं किया जाता है तो शिकायती कंप्लेंट की कॉपी के साथ वकील की मदद से संबंधित थाने के इलाका मजिस्ट्रेट के सामने सीआरपीसी की धारा 156 उपधारा 3 के तहत शिकायत कर सकता है और फिर कोर्ट शिकायत से संतुष्ट होने पर केस दर्ज करने का हुक्म देती है। जीरो एफआईआर क्या है? अगर शिकायती के साथ किया गया अपराध उस थाने के जुरिडिक्शन में नहीं हुआ हो जहां शिकायत लेकर शिकायती पहुंचता है, तो भी पुलिस को शिकायती की शिकायत के आधार पर केस दर्ज करना होगा। मामला अगर संज्ञेय अपराध से जुड़ा हो तो चाहे अपराध देश के किसी इलाके में क्यों न हुआ हो, किसी भी दूसरे इलाके में केस दर्ज हो सकता है। पुलिस को अपराध के बारे में सूचना देने में देरी न हो, इसलिए जरूरी है कि उस शिकायत को दर्ज किया जाए। पुलिस न सिर्फ एफआईआर करेगी बल्कि वह शुरुआती जांच भी करेगी ताकि शुरुआती साक्ष्य नष्ट न हो। पुलिस इस तरह की जांच के बाद जांच रिपोर्ट और एफआईआर को संबंधित थाने को रेफर करती है। इस प्रक्रिया में दर्ज एफआईआर जीरो एफआईआर कहा जाता है। कंज्यूमर कोर्ट में कब जाएं? जब मामला उपभोक्ता के अधिकार से जुड़ा हुआ हो तो मामले में थाने में या किसी अदालत में नहीं शिकायत होती है, बल्कि उसके लिए देश के हर जिले में बनाए गए जिला उपभोक्ता अदालत की शिकायत की जा सकती है। जहां भी आप उपभोक्ता हैं और सेवा में कोताही हुई है या उपभोक्ता अधिकारों का हनन हुआ है तो थाने में नहीं बल्कि ऐसे मामले में शिकायती खुद भी इलाके के कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर कर सकता है, यानी लिखित शिकायत कर सकता है। कंज्यूमर कोर्ट उस शिकायत के आधार पर प्रतिवादी को नोटिस जारी करता है। शिकायती चाहे तो शिकायत या याचिका के लिए वकील की मदद ले सकता है। किस मामले में सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? किस मामले में सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जा सकता है? अगर मामला किसी के मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ हो, चाहे किसी विशेष व्यक्ति का मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा हो या फिर व्यापक जनहित में लोगों के अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो ऐसे मामले में सीधे इलाके के हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत रिट दाखिल की जा सकती है, या फिर मामला अगर दो राज्यों से जुड़ा हुआ हो, देशव्यापी हो, तो सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के तहत रिट दाखिल की जा सकती है। किसी के भी मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में अनुच्छेद 226 व 32 का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन साथ ही अगर मामला जनहित से जुड़ा हुआ हो तो इन्हीं दोनों अनुच्छेद के सहारे PIL यानी जनहित याचिका दायर की जाती है। जनहित याचिका या मौलिक अधिकार के हनन के मामले में निचली अदालत में रिट दाखिल नहीं होती है, बल्कि सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाती है। क्या लेटर से भी PIL दाखिल होती है? अगर मामला जनहित से जुड़ा हुआ हो तो देश का कोई भी नागरिक उस मामले में लेटर लिखकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को मामले से अवगत करा सकता है। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जब लेटर पहुंचता है तो उसे स्क्रूटनी की जाती है और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को जब उचित लगे तब वह उसे जनहित याचिका में तब्दील कर सकती है।
तो हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो कृपया इसे अपने अन्य साथियों के साथ भी अवश्य शेयर करें।